नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर में एसएससी जीडी की ऑफलाइन बैच स्टार्ट है, जिसकी फीस रखी गई है भाई 8,000 रुपए 3 महीना या फिर जो परीक्षा पहले हो जब तक की फीस है भैया। और यदि आपको अपनी एबिलिटी या योग्यता पे विश्वास नहीं है तो उसकी चैलेंज फीस रखी गई है 12,000 रुपए। 12,000 रुपए यदि और आप क्वालिफाई कर जाते हैं, सेकंड स्टेप के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके लिए कोई रिटर्न वापस नहीं होगा। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको 9,000 रुपए वापस लौटाए जाएंगे और हॉस्टल की फीस है प्रति महीना 4,000 रुपए। अधिक जानकारी के लिए 9812015967 पे संपर्क कर सकते हो। देखो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। आज अपन स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। उसमें अपन पढ़ेंगे पहले स्क्वायर को। तो देखो भाई, ये स्क्वायर वर्ग होता क्या है? वर्ग क्या होता है भाई? वर्ग किसी संख्या को उसी संख्या से, कोई भी संख्या है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो भी अपन को गुणनफल प्राप्त होगा ना, वो अपना क्या कहलाएगा? स्क्वायर यानी कि वर्ग कहलाएगा। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पे जो अपन को गुणनफल प्राप्त होगा क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 16, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 14 को 14 से गुणा किया तो कितना प्राप्त होगा? 196, यानी कि 14 का वर्ग क्या होगा? 196। 19 को 19 से गुणा करेंगे तो 19 को 19 से गुणा किया तो कितना प्राप्त होगी? 361, यानी कि 19 का स्क्वायर क्या रहेगा भाई? 361 रहेगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको स्क्वायर बनाने सिखा रहा हूं कि स्क्वायर कैसे बनाते हैं। तो ध्यान रखना, आपको कम से कम 20 तक के स्क्वायर सभी को याद हो। ठीक है ना? अगर 20 तक के स्क्वायर अपन को याद है तो टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले मैं आपको ऐसी संख्या बता रहा हूं जिसका इकाई का अंक 5 हो। कोई भी संख्या हो जिसका इकाई का अंक कितना हो भी 5 हो, और यदि अपन को उसका स्क्वायर निकालना हो तो अपन कैसे निकालेंगे? जैसे मैं लिखूं, अपन पास कोई संख्या लिख दी मैंने 85 75 और पूछे कि इसका स्क्वायर बताओ, पावर 2 बताओ। तो ध्यान रखना, यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 है और अपन से उसका स्क्वायर पूछे तो अपन उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? जो इकाई का अंक है 5 उसका स्क्वायर करो, कितना होगा भाई? 25। अब आगे जो भी संख्या अपने पास है उस संख्या को उससे अगली संख्या से गुणा करना है। तो 8 से अगली संख्या क्या आएगी? 9। 9 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास? 72, यानी कि 85 85 का स्क्वायर क्या बन गया अपने पास? 72 25। और एग्जांपल देखो, जैसे कि मैं लिख दूं अपने पास हो भाई 125 हो, 125 का स्क्वायर निकालो भाई। तो इकाई का अंक कितना भी 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा भाई? 25 लिख दो, 25 को 25। अब आगे संख्या कितनी अपने पास है? 12। इस 12 को इससे अगली संख्या से गुणा करना है और अगली संख्या क्या होगी इसकी? 13 होगी। तो 12 को 13 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा भाई? 13 दूनी 26, 13 और 2 15, यानी कि इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा? 15,625। ठीक है, तो यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो उसका स्क्वायर निकाला मैंने बताया। अब बाकी मैं आपको समझा रहा हूं, सुनना ध्यान से कैसे। अपने पास पहला क्वेश्चन है 76, यानी कि 76 का स्क्वायर बताओ। 76 का स्क्वायर बताओ, तो इसका स्क्वायर निकालते तो क्या करेंगे अपन? सबसे पहला देखो, इसका इकाई का अंक कितना है भाई? 6। इकाई का अंक कितना है इसका? 6। इस 6 का स्क्वायर करो तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा भाई? 36। असल कितनी हो गई अपने पास? 3। अब आगे जो भी संख्या बची उस पूरी को देखो, कितनी संख्या भाई? 7। इस 7 को इस 6 से गुणा करो, फिर ऊपर वाले से गुणा। 7 को 6 से गुणा करो, 7 6 42, 42 दूनी 84। असल 3 थी, 84 और 3 कितना हो गया भाई? 87। असल कितनी होगी अपने पास? 8। अब आगे जो भी संख्या है उसका स्क्वायर करो, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 में 8 को जोड़ो, कितना बन जाएगा? 57। तो इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा? 5776। एक और संख्या अपने पास है 9.5। अभी संख्या कितनी है? 9.5 है और इसका स्क्वायर पूछे आपसे तो पॉइंट को अपन बाद में देखेंगे, पॉइंट बाद में लगा लेंगे। पहले इस पूरी संख्या को देखो कितनी भैया? 95। पॉइंट को बाद में देख लेंगे। 95 और इसका इकाई का अंक कितना अभी? 5 है। तो मैंने अभी बताया था, यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 हो और उसका स्क्वायर अपन से पूछे तो अपन क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर कितना आएगा भाई? 25। अब आगे जो संख्या कितनी है वो अपने पास 9 है। अब 9 को इससे अगली संख्या से गुणा करना है, तो 9 से अगली संख्या कौन सी आएगी? 10। 10 को 9 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा भाई? 90, यानी कि 95 का स्क्वायर क्या बनेगा? 90 25। लेकिन अपने पास यहाँ पे पॉइंट था तो अपन को भी पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब सुनना ध्यान से, यदि किसी संख्या में जितने भी पॉइंट है, कोई भी संख्या और उसका वर्ग पूछे आपसे, उस संख्या में जितने भी पॉइंट है ना, तो उसके वर्ग में उसके डबल पॉइंट हो जाएंगे। यदि किसी संख्या में मान लो 5 पॉइंट है तो उसके वर्ग में 10 पॉइंट, डबल पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने अंकों के बाद पॉइंट है? 1 पॉइंट, यानी 1 पॉइंट है तो वर्ग में कितने पॉइंट हो जाएंगे? डबल। तो कितने अंकों के बाद लगेंगे? 2 अंकों के बाद, तो 1 2, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? 90.25। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक और संख्या अपने पास क्या है भाई? 123, यानी कि 123 का स्क्वायर बताओ। तो 123 का अपन स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले इकाई का अंक कितना? अभी 3। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9।
आगे संख्या कितनी है भाई 12, 12 को 3 से गुणा करो, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 2 असल कितनी होगी भाई 7। अब आगे जो भी संख्या बची उस संख्या का वर्ग करो तो 12 है, 12 का स्क्वायर कितना होगा भाई 144, 144 और 7 कितना हो जाएगा भाई 151, यानी कि 123 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 15,129। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आता अपने पास वर्गमूल। अब ये वर्गमूल क्या होता है भाई वो सुनो ध्यान से। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे स्वयं से गुणा करे तो वह संख्या प्राप्त हो जिसका अपन क्या निकालते हैं वर्गमूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई वर्गमूल। और वर्गमूल चिन्ह को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन ऐसे, या फिर किसी भी संख्या की पावर क्या हो अपने पास 1/2 हो, या किसी भी संख्या की पावर 1/2 हो, या फिर ये अंडर रूट का सिंबल हो। इसका मतलब क्या हुआ, इस नुकीली पावर में कुछ ना लिखा मिले या फिर 2 लिख दे, इसका मतलब क्या रहेगा ये वर्गमूल है। ठीक है, अब अपन को निकालना भी वर्गमूल की, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। जैसे मैं पूछूं कि बताओ 1 का वर्ग कितना होगा भाई 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 37, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का क्या होगा भाई 100 होगा। अब यहाँ पे एक पहला छोटा सा क्वेश्चन निकलता है, क्या वो सुनो। ऐसे कौन कौन से अंक हैं जो किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक या फिर अंतिम अंक नहीं हो सकता। ऐसे कौन कौन से अंक हैं जो किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक या फिर अंतिम अंक नहीं हो सकता। तो देखो भाई 1 भी आता है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे 1 के लास्ट में भी आ रहा है और 9 के लास्ट में भी आ रहा है, 1 भी होता है। 2 देखो 2 है क्या कहीं पे, 2 नहीं है। 3 देखो 3 भी नहीं है। 4 है, 4 2 के लास्ट में भी है और 8 के लास्ट में 4 भी आता है। 5 5 के लास्ट में भी आता है, 6 भी है, 7 नहीं है एक, और एक कोने भी 8 नहीं है। तो क्या ध्यान रखना है अपन को, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 और 8 है ना, वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ध्यान रखना इस बात का, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 और 8 है, वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। समझ रहे हो। अब आगे देखो, आगे क्या है अपने पास। जैसे मैं पूछूंगी जो एक इकाई अंक वो किस किस के लास्ट में आ सकते हैं भी, तो एक तो 1 के लास्ट में आता है और एक 9 के लास्ट में आता है। एक तो 1 के लास्ट में आया और एक 9 के लास्ट में आया भी। अब 2 आता नहीं है, 3 भी नहीं आता। जो 4 वो देखो किस किस के लास्ट में आ रहा है, 4 2 के लास्ट में आ रहा है और 8 के लास्ट में आ रहा है भाई। 5 किसके लास्ट में आएगा, 5 के लास्ट में आएगा। 6 किसके लास्ट में आएगा भाई, 4 के लास्ट में और 6 के लास्ट में। 7 नहीं आता, 8 नहीं आता। 9 किसके लास्ट में आएगा भाई, 3 के और 7 के, 3 के और 7 के। देखो 3 का स्क्वायर 9 है भाई और 7 के स्क्वायर 49, यानी कितना है भाई 9 आया। तो 9 किसके लास्ट में आएगी, तो 3 के लास्ट में आएगा और एक 7 के लास्ट में आएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, बाकी मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखा रहा हूं। जैसे कि अपने पास क्वेश्चन है भाई, पहला अपने पास क्वेश्चन है 12,769, कितना भी अपने पास 12,769 का वर्गमूल निकाल। तो कैसे निकालेंगे वो समझ ध्यान से। 12,769 का वर्गमूल निकालो भाई। तो ध्यान रखना वर्गमूल में हमेशा कितने कितने के जोड़े बनेंगे, 2 2 के जोड़े। और जोड़े हमेशा कहां से बनते हैं भाई, पीछे से। और अपन को एक ही जोड़ा बनाना है, तो जोड़ा बना लो भाई, बन गया। अब इस जोड़े में इकाई अंक देखो कितना आ रहा है भाई 9। तो बताओ 9 किसके लास्ट में आता है, या तो 3 के लास्ट में आता है या फिर 7 के लास्ट में आता है। या तो 3 के लास्ट में आएगा या फिर 7 के लास्ट में आएगा। जोड़े का काम खत्म। अब जोड़े से आगे संख्या देखो कितनी है भाई 127। जोड़े से आगे संख्या कितनी है भाई 127। अब इस 127 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है आपको। 127 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है। तो 127 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है भाई 121 होती है। और वो किसका वर्ग होती है भाई 11 का वर्ग। या तो ये 113 का वर्ग है या फिर 117 का वर्ग है, दोनों का तो नहीं हो सकता। या तो 113 का होगा या फिर 117 का होगा, दोनों का तो हो नहीं सकता। अब ये चेक करना है कि 113 का या फिर 117 का है। तो वो चेक कैसे करेंगे, जो संख्या 127 अपने पास थी, ये देखो किस किस वर्ग के बीच में आती है, किस किस पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आती है। तो एक तो 121 के बीच में आती है, फिर 127 आएगा और फिर 144 आएगा भी। यानी कि जो 127 है वो एक तो 11 के वर्ग के बीच में और एक 12 के वर्ग के बीच में आती है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि ज्यादा नजदीक किसके है। छोटे के नजदीक तो छोटा वाला आंसर और बड़े के नजदीक तो बड़ा वाला आंसर। तो ज्यादा नजदीक देखो भाई किसके है, अभी छोटे के नजदीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 113। यानी कि 12,769 का वर्गमूल क्या बनेगा भाई 113 बनेगा। एक और अपने पास एग्जांपल है 6241। 6241 का वर्गमूल निकालो भाई। जोड़ा बनाओ, बन गया जोड़ा।
जोड़े का इकाई अंक देखो कितना आ रहा है भाई, एक किस के लास्ट में आएगा, एक तो एक के लास्ट में या फिर एक 9 के लास्ट में आएगा। ठीक है, जोड़े का काम खत्म। अब आगे जो भी संख्या अपने पास बची है ना, उससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ क्या होती है। 62 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी भाई, 79 भाई, सॉरी 49 49 भाई। 62 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी भाई, 49 49 होगी भाई। और 49 किसका वर्ग होती है भाई, 7 का, या तो ये 71 का वर्ग है या फिर किसका वर्ग है भाई, 79 का 79 का वर्ग है भाई। ठीक है, अब अपन को चेक करना है इन दोनों में से है किसका भाई ये। अब जो 62 है वो किस किस पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आती है भाई, एक तो 49 7 का स्क्वायर, फिर 62 आएगा, फिर 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई 64। यानी कि जो 62 है वो 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आती है। तो बताओ ज्यादा नजदीक किसके अभी, 64 के यानी कि बड़े के नजदीक है, तो बड़ा वाला आंसर। तो 6541 का वर्गमूल क्या बन जाएगा भाई, 79। ठीक है, एक और एग्जांपल अपने पास अभी 19,881, इसका वर्गमूल निकाल अभी। तो जोड़े बताए मैंने, जोड़े दो दो के बनेंगे और अंश से एक जोड़ा बना लो। और इस जोड़े में इकाई अंक कितना है भाई, एक है, और वो एक किस के लास्ट में आएगा, एक के या फिर 9 के लास्ट में आएगा। ठीक है, अब देखो जोड़े का काम खत्म। अब इस जोड़े से आगे संख्या देखो कितनी बची, 198। इस 198 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ क्या होती है, 196। और वो किसका वर्ग होती है भाई, 14 का। या तो ये 141 का वर्ग है या फिर 149 का वर्ग है भाई, दोनों का तो हो नहीं सकता। अब चेक करना है किसका ये। अब जो 198 है वो किस किस पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आएगी, एक तो 196 और एक 225। यानी कि जो 198 है वो 14 के वर्ग और 15 के वर्ग के बीच में आती है। तो बताओ ज्यादा नजदीक किसके, बड़े के या फिर छोटे के, छोटे के नजदीक, तो छोटा वाला आंसर। इसका आंसर कितना जाएगा भाई, 141। यानी कि 19,881 का वर्गमूल क्या बनेगा, 141। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखो, नोट डाल लेना है क्या, ऐसी वर्ग संख्या जिसमें अंकों की संख्या सम है। कोई भी वर्ग संख्या जिसमें अंकों की संख्या सम है तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या हमेशा उससे आधी होगी, हमेशा उससे क्या होगी भाई, आधी। उसके वर्गमूल में उसके अंकों की संख्या हमेशा उससे क्या होगी भाई, आधी होगी। क्या होगी, आधी। जैसे एग्जांपल से समझा दूं मैं, हमने पहले क्वेश्चन देखा था 6241 का वर्गमूल, यानी कि 6241 का वर्गमूल निकाला था हमने। तो 6241 का वर्गमूल क्या निकला था भाई अपने पास, एक बार फिर से निकाल लो। इकाई का अंक 1 आ रहा है तो 1 और नीचे कितना 9 आएगा भाई, जोड़े का काम खत्म भाई। अब 62 से छोटी 7 यानी कि 79 आया था। तो मैंने क्या बताया, ऐसी वर्ग संख्या जिसमें अंकों की संख्या सम हो। तो 6241 में अंकों की संख्या क्या है भाई, सम है, तो उसके वर्गमूल में उसके अंकों की संख्या उससे आधी होगी। तो यहाँ पे 4 है तो वर्गमूल में कितने अंक आ रहे भाई, 2, तो उससे आधी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऐसी वर्ग संख्या जिसमें अंकों की संख्या विषम है, जिसमें अंकों की संख्या क्या है, विषम है, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कैसी आएगी, उस संख्या में जितने भी विषम अंक है ना उसमें एक जोड़ेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, आधा करेंगे। जैसे एग्जांपल अपने पास मैंने समझाया था कि जो अपने पास 19,881 है, इसमें अंकों की संख्या कितनी है, 5 है, तो इसमें एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 का आधा करेंगे कितना जाएगा, 3। तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आ रही है भाई, 3 आ रही है। सम है तो आधा कर देंगे और विषम है तो एक जोड़ के आधा कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल था 1936 का वर्गमूल क्या होता है भाई, 44। तो वर्ग में अंकों की संख्या कितनी है, 4, तो वर्गमूल में कितने आए, 2 आए। ऐसे यहाँ पे देखो 34,816 में वर्ग संख्या में अंकों की संख्या कितनी है, 5 विषम है, इसमें एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 6, 6 पे 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 3। तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आ रही है, 3 ही आ रही है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब अपने पास पहला क्वेश्चन है 24,964 का वर्गमूल निकालो। 24,964 का क्या निकालो भाई, वर्गमूल। तो 24,964 का अपन क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 24,964 का वर्गमूल निकालते भाई। तो मैंने आपको क्या बताया, वर्गमूल में हमेशा जोड़े कितने कितने के बनेंगे, 2 2 के। और जोड़े हमेशा कहां से बनते भाई, पीछे से। और एक ही जोड़ा बनाना अपन को, तो जोड़ा बना ले भैया हमने। अब इस जोड़े में इकाई अंक देखो कितना आ रहा है भाई, 4। तो 4 किस किस के लास्ट में आ सकता है, तो 2 के लास्ट में और एक है 8 के लास्ट में भी। जोड़े का काम खत्म। अब आगे जो भी संख्या बची ना, इस पूरी संख्या को लेना भाई अपन को। तो पूरी संख्या कितनी बची, 249। अब इस 249 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ क्या होती है, 225। और वो किसका वर्ग होती है भाई, 15 का। या तो 152 का वर्ग है या फिर 158 का वर्ग है, दोनों का तो हो नहीं सकता। अब चेक करते हैं किसका भी है। अब जो 249 है वो किस किस के बीच में आती है भाई, एक तो 15 के वर्ग के बीच में और एक 16 के वर्ग के बीच में। यानी कि जो 249 है एक तो 15 के वर्ग के बीच में और एक 16 के वर्ग के बीच में आती है। अब ये देखो ज्यादा नजदीक किसके है, छोटे वाले के नजदीक, तो छोटा वाला आंसर।
और बड़े वाले के नजदीक तो बड़ा वाला आंसर। तो ज्यादा नजदीक इसके भी बड़े के नजदीक है, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा 158, यानी कि 24,964 का वर्गमूल क्या बनेगा भाई 158, 158। ठीक है, नेक्स्ट देखो 610.09 का वर्गमूल निकालो। तो पॉइंट को अपन बाद में देखेंगे, पहले इस पूरी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। तो जोड़ा बना लो, एक जोड़ा बन गया। अब इस जोड़े में इकाई अंक कितना अपने पास है 9, तो 9 बताओ किस किस के लास्ट में आ सकता है, एक तो 3 के लास्ट में और एक है 7 के लास्ट में भी। 9 जो है एक तो 3 के लास्ट में आता है और एक 7 के लास्ट में आता है। जोड़े का काम खत्म। अब जोड़े से आगे संख्या देखो पूरी कितनी है 610 है। अब अपन को इस 610 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है, और वो होती क्या अभी 576। किसका होती है भाई 24 का। या तो ये 243 का वर्ग है या फिर 247 का वर्ग है, दोनों का तो हो नहीं सकता। चेक करते किसका भी। अब जो 610 है वो किस किस के पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आती है भाई, यानी 610 किस किस के बीच में आएगा, एक तो 24 का स्क्वायर 576, फिर 610 और एक 25 का स्क्वायर कितना होगा भाई 625। यानी कि जो 610 है वो 24 के वर्ग और 25 के वर्ग के बीच में आती है। तो बताओ ज्यादा नजदीक किसके भाई, छोटे के या बड़े के, बड़े के नजदीक है। तो इसका वर्गमूल क्या बनेगा 247। इसका वर्गमूल बोला 247, वो वर्गमूल किसका बना 61,009 का बना। लेकिन अपने पास यहाँ पे पॉइंट था, और कितने अंकों के बाद पॉइंट था भाई 2 अंकों के बाद पॉइंट। तो ध्यान रखना यदि किसी वर्ग संख्या में जितने भी पॉइंट होंगे उसके वर्गमूल में उसके आधे पॉइंट हो जाएंगे। कोई भी वर्ग संख्या है उसमें जितने भी पॉइंट है ना, तो उसके वर्गमूल में उसके आधे पॉइंट आएंगे। तो वर्ग संख्या में कितने पॉइंट है भाई 2, तो वर्गमूल में 1 पॉइंट हो जाएगा, तो 1 अंक के बाद लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 24.7। क्या बन गया भाई 24.7, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 15 का वर्गमूल निकालो। अब देखो भाई ध्यान से, अपने पास जो ये 15 है क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होती तो अपन इसका वर्गमूल निकाल लेते। जैसे यहाँ पे होता मान लो √64, तो √64 का वर्गमूल कितना आएगा भाई 8 आएगा। मैं लिखूँ √25, तो √25 का वर्ग कितना आएगा भाई 5 आएगा। लेकिन ये 15 अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना, तो क्या करेंगे यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और अपन को उसका वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे उसको ध्यान से। जिस भी संख्या का वर्गमूल पूछा गया उसको लिख लो, ऐसे कैसे लिख लिया। अब ध्यान देना, जिस संख्या को वर्गमूल पूछा उसको हमने ऐसे कैसे लिख लिया 15। अब अपन को एक ऐसी संख्या देखनी है जो पूर्ण वर्ग संख्या हो और वो 15 के नजदीक हो, चाहे वो इससे छोटी हो चाहे वो इससे बड़ी हो। तो 15 के नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है 16, और वो किसका वर्ग होती है 4 का। तो इस पे 4 का भाग दो, 15 पे 4 का भाग देंगे, 4 × 12 भी पॉइंट, 3 7 चौक 28। पॉइंट के एक स्थान तक लिखना है आपको, लिख लिया हमने। फिर आप इन दोनों का जोड़ कर दो, 4 प्लस में 3.7, तो कितना जाएगा भाई 7.7। जोड़ने के बाद लास्ट में आपको भाग हमेशा किसका देना है भाई 2 का। भाग हमेशा किसका देंगे 2 का। अब 7.7 पे 2 का भाग देंगे, 2 × 6 और 2 × 16, तो इसका वर्गमूल क्या बन जाएगा 3.8, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा भाई ए ऑप्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, अपन से पूछा गया 47 का वर्गमूल बताओ। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो अपन को 47 का वर्गमूल निकालना है। तो मैंने क्या बताया, इस 47 के नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या देखो, चाहे वो इससे छोटी हो चाहे वो इससे बड़ी हो, तो इसके नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है भाई 49, और वो किसका वर्ग होती है भाई 7 का। तो 7 पे इसका भाग दो भाई, 7 6 42.5 और 7 7 49 भाई, तो कितना आया 6.7 आया भाई। इन दोनों का जोड़ करो भाई, तो कितना बन गया 13.7। लास्ट में हमेशा ही किसका भाग देंगे 2 का भाग, तो 2 का भाग दे दिया, भाग दो भाई 6.8। तो इसका वर्गमूल क्या बन जाएगा भाई 6.8, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 0.9 का वर्गमूल निकालो। अब काफी बच्चे जल्दबाजी में क्या बोलेंगे, इसका आंसर की 0.3 है, वो गलत है। 0.3 कैसे आएगा भाई, 9/10 है ना, इसका वर्गमूल निकाला गया, तो 9 का तो निकाल लोगे 3, क्या √10 सोल्व हो गया अपने पास, नहीं हुआ, √10 सोल्व नहीं हुआ। तो क्या करेंगे अपन, वो सुनो ध्यान से। मैंने अभी आपको एक बात बताई, जिस भी संख्या का वर्गमूल निकालना उसको लिख लो ऐसे कैसे। 0.9 था, इसका पॉइंट टाइम नीचे कितना जाएगा 10, यानी कि अपन से इसका वर्गमूल पूछा गया भाई। अब एक बात देखो, मैं छोटा सा एक सोल्यूशन कर रहा हूं क्या, यदि अपने पास जो नीचे 10 है ना, यहाँ पे 10 से गुणा कर दूं मैं, यहाँ पे 10 से गुणा कर दूं और ऊपर भी 10 से गुणा कर दूं, क्या इस संख्या पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ा। लेकिन अपने पास एक सोल्यूशन निकल गया, क्या ऊपर तो क्या बन गया भाई √90 और नीचे क्या है √100 है, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है भाई 10, तो नीचे कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे तो 10 आ गया, अब अपन को सोल्व किसको करना भी √90 को। इसका तरीका मैंने अभी बताया आपको, जिस संख्या को वर्गमूल पूछे उसको लिख लो ऐसे कैसे। अब इसके नजदीक
इसके नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या बताओ क्या होती है, 81, और वो किसका वर्ग होती है भाई, 9 का। तो इस पे 9 का भाग दो भाई, 9 का भाग देने के बाद कितना बचा अपने पास 10, इन दोनों का जोड़ करो तो कितना होगा भाई 19। लास्ट में हमेशा ही भाग किसका देंगे 2 का, तो 2 का भाग दो तो क्या बनेगा भाई यहाँ पे 9.5, यानी कि अंडर रूट 90 को हमने सोल्व किया तो अपने पास कितना है 9.5, लेकिन नीचे एक 10 भी है तो इस पे 9.5 बटा में क्या आएगा भाई 10, तो एक जीरो नीचे है तो एक पॉइंट और लग जाएगा तो क्या बन जाएगा 0.95, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.95। अब ऑप्शन में ये है तो अच्छी बात है, अब ऑप्शन में अपने पास क्या है 0.948 है। अब एक बात बताना, ये डॉट डॉट आगे तक चल रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो उसके आगे अपन संख्या को रोकने के लिए इस बड़ी वाली संख्या में जो भी संख्या अपने पास थी उसमें एक जोड़ के इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा भाई 9.5, या तो आपको ऑप्शन में 0.95 मिलेगा या फिर आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा 9.48, दोनों नहीं मिलेंगे, आंसर ये भी सही है और आंसर है ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या जाएगा भाई ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अंडर रूट 81 का वर्गमूल निकालो। तो अब काफी बच्चे इसको जल्दबाजी में आंसर इसका क्या देके आएंगे भाई 9, जो आंसर क्या रहेगा अपना गलत रहेगा। कैसे सुनो ध्यान से, अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि 81 का वर्गमूल बताओ तो 81 का वर्गमूल तो कितना आ जाता अपने पास 9 आ जाता, लेकिन अपन से पूछा क्या गया अंडर रूट 81 का वर्गमूल बताओ, तो पहले अपन को किसको सोल्व करना पड़ेगा अंडर रूट 81 को सोल्व करना पड़ेगा, और अंडर रूट 81 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई 9 आएगा। अब अपन से क्या पूछा गया कि इस 9 का वर्गमूल बताओ, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा भाई 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 3, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 10 प्लस 2 अंडर रूट 21 का वर्गमूल बताओ। अब इस क्वेश्चन को देखो, अच्छा क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे आपको या तो प्लस का सिंबल मिलेगा या फिर किसका मिलेगा भाई माइनस का, या तो प्लस का सिंबल मिलेगा या फिर किसका मिलेगा माइनस का, और अपन से पूछेगा उनका वर्गमूल बताओ। तो सुनो ध्यान से, सिंबल के बाद वाली जो भी संख्या होगी, सिंबल के बाद वाली जो भी संख्या होगी वो आपको हमेशा किस में मिलेगी 2ab की फॉर्म में। सिंबल के बाद जो भी संख्या होगी वो आपको हमेशा किस में मिलेगी 2ab की फॉर्म में। 2 से 2 कट ही जाना है भाई, बचा कितना भी 21 और यहाँ पे क्या है 10। अब देखना ध्यान से, अब अपन को दो ऐसी संख्या निकालनी है जिनका जोड़ करे तो 10 आ जाए और उनका गुणा करे तो 21 आए। जोड़ करे तो 10 आए और गुणा करे तो 21 आए, तो दोनों संख्या क्या होंगे, एक तो 7 होगी भाई और एक कौन होगी भाई 3 होगी। अंडर रूट है, इनके ऊपर अंडर रूट लगा दो भाई, इसके पे अंडर रूट इस पे भी अंडर रूट। अब आंसर देखो, अब इनके बीच में सिंबल देखो किसका है, सिंबल प्लस का है तो इनके बीच में प्लस लगा दो, और सिंबल माइनस का तो इनके बीच में माइनस लगा दो। तो अपने पास क्या था भाई प्लस का, तो हमने क्या लगा दिया प्लस। तो इसका आंसर क्या बन गया भाई अंडर रूट 7 प्लस में अंडर रूट 3, यानी कि 10 प्लस 2 अंडर रूट 21 का वर्गमूल कितना आया अंडर रूट 7 प्लस में अंडर रूट 3, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा भाई ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अंडर रूट 14 माइनस 2 अंडर रूट 33, या वर्गमूल पूछा, या तो सिंबल देगा तो नाम नहीं लिखेगा और नाम लिखेगा तो सिंबल नहीं देगा, तो अपने पास क्या दिया सिंबल दिया गया, तो इसका मतलब क्या है वर्गमूल निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया, सिंबल के बाद जो संख्या मिलेगी वो आपको हमेशा किस में मिलेगी 2ab की फॉर्म में मिलेगी। 2 से 2 कट ही जाना है। अब अपन को दो ऐसी संख्याएं देखनी है जिनका गुणा करे तो 33 आ जाए और जोड़ करे तो 14 आई, तो बताओ संख्या क्या होगी भाई, एक तो 11 होगी और एक कौन होगी भाई 3 होगी। अंडर रूट है, इनके ऊपर अंडर रूट लगा दो भाई। अब इनके बीच में सिंबल देखो किसका है माइनस का, तो माइनस लगा दो, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 3, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब अपने पास क्वेश्चन है यदि अंडर रूट 2 बराबर 1.4142 है तो अंडर रूट 2 माइनस 1 बटा अंडर रूट 2 प्लस 1 का वर्गमूल बताओ। ठीक है भाई, सबसे पहला अपन से इसका वर्गमूल पूछा गया, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी अपने पास संख्या है इसका अपन हर का परिमेकरण करेंगे। और हर का परिमेकरण कैसे करते भाई, जैसे मैं अंडर रूट 2 माइनस 1 बटे अंडर रूट 2 प्लस 1, इसका हर का परिमेकरण करना है। तो हर का परिमेकरण कैसे करते हैं, जो संख्या हर में होती है ना उसको अपन को ऊपर और नीचे गुणा करना है। कैसे, यहाँ पे जो सिंबल है सिंबल चेंज करके, प्लस का है तो माइनस से गुणा करो और माइनस का है तो प्लस से गुणा करो। तो अपन अपने पास यहाँ पे प्लस का था तो यहाँ पे ऊपर नीचे माइनस से गुणा करना है, -1 बटे अंडर रूट 2 -1। अब देखो भाई ध्यान से, अंडर रूट 2 -1 अंडर रूट 2 -1, ये क्या बन गया भाई a माइनस बी का स्क्वायर बन गया ना, a का मान अंडर रूट 2 b का मान -1, तो क्या बन गया भाई a माइनस बी का स्क्वायर, और a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab ही होता है ना। और नीचे अपने पास क्या बन गया देखो a प्लस b और इंटू यहाँ पे क्या बन गया भाई a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है भाई
ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर होता है, ये तो होगा भाई। अब अपन इसका वर्गमूल निकालते हैं तो देखो भाई यहाँ पे नीचे ऊपर अपने पास क्या बनेगा, √2 माइनस 1 इसका स्क्वायर भाई, ए माइनस बी का स्क्वायर बटे, अब √2 का मान कितना है अपने पास, ए का मान कितना है, ए का मान कितना है √2, तो √2 का स्क्वायर कितना होगा भाई 2 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा नीचे 1, तो यहाँ पे नीचे क्या बचा 1, और अपन से इसका क्या पूछा गया भाई वर्गमूल बताओ। अब 1 का तो वर्गमूल क्या होता है 1 ही होता है भाई, √2 से 2 से अंडर रूट कट गया भाई, तो अपने पास क्या बचा √2 माइनस का 1, और √2 का मान अपने पास क्वेश्चन में कितना है भाई, √2 का मान अपने पास क्वेश्चन में 1.4142, इसमें से किसको माइनस करना भाई 1 को, तो 1 को माइनस कर देंगे, आंसर क्या बचेगा भाई 0.4142, तो इसका आंसर क्या होगा भाई 0.4142, यानी कि इसका आंसर क्या होगा भाई बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि अंडर रूट उसके अंदर √289 भाग में x बराबर में इसका मान 1/5 है। अब देखो भाई ध्यान से, ये जो अंडर रूट का सिंबल है इसको बराबर की उस साइड लेके चलेंगे तो किसका हो जाएगा भाई, ये स्क्वायर हो जाएगा। जो अंडर रूट है इसको बराबर की उस साइड लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, √289 भाग में x बराबर में 1 का स्क्वायर 1 होगा और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, √289 को सोल्व करेंगे क्या आएगा भाई 17 बटे में x बराबर में कितना आ गया भाई 1/25, x का मान चाहिए तो क्रॉस गुणा कर दो, तो x बराबर क्या आ जाएगा 17 गुणा में 25, गुणा कर लो भाई 17 5 85, 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना हो गया 42, तो x का मान कितना आ गया अपने पास 425, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक बाग में 7056 पेड़ है, एक लाइन में लाइनों की संख्या जितने ही पेड़ है, बाग में लाइनों की संख्या बताओ। देखो लाइनों की संख्या मान ली x है और प्रत्येक लाइन में x ही पेड़ है, जितनी लाइन उतनी पेड़ है, तो x गुणा में x, पेड़ों की संख्या बराबर इसमें कितना दे रखा भाई 7056, तो यहाँ पे क्या होगा भाई x स्क्वायर बराबर में आ गया 7056, स्क्वायर बराबर की साइड क्या बन जाएगा अंडर रूट भाई, तो x बराबर क्या लिखेंगे 7056 का अंडर रूट। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालना मैंने आपको समझा रखा है, जोड़ा बना लो, एक जोड़ा बना लो, जोड़े में इकाई का अंक कितना भी 6, और 6 किस किस के लास्ट में आता है 4 और 6 के लास्ट में, जोड़े का काम खत्म। अब आगे संख्या देखो कितनी बची 70, इस 70 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ क्या होती है भाई 64, और किसका वर्ग होती है भाई 8 का, या तो ये 84 का वर्ग है या फिर 86 का, दोनों का तो हो नहीं सकता। अब चेक करते हैं 64 का है फिर 84 का है फिर 86 का है, तो 70 है वो किस किस के बीच में आएगी 8 के वर्ग और एक 9 के वर्ग के बीच में आएगी भी, यानी जो 70 है वो 8 के वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में आती है। देखो ज्यादा नजदीक किसके, छोटे के या बड़े के, छोटे के नजदीक, तो छोटा वाला आंसर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई 84, यानी कि 84। तो बाग में लाइनों की संख्या कितनी भाई 84 है। ठीक है, अब आगे देखो दिया गया है √529 का मान 23 है, तो सही है भाई 529 का वर्गमूल कितना होता है भाई 23 है। अपन से पूछा गया 0.0529 का वर्गमूल प्लस 5.29 का वर्गमूल, इनका योग बताना है। तो देखो भाई वर्ग पॉइंट को बाद में देखेंगे, तो यहाँ पे देखो 529 का 23 तो होना ही होना है भाई। अब यहाँ पे देखो वर्ग संख्या में कितने पॉइंट है 4, तो वर्गमूल भी कितने आ जाएंगे उसके आधे, तो क्या बन जाएगा भाई यहाँ पे 0.23 प्लस यहाँ पे क्या आएगा भाई 23, तो 23 रहना है भाई, वर्ग संख्या में 2 पॉइंट है तो वर्गमूल में आधे पॉइंट, तो 2.3। अब इन दोनों का जोड़े तो पूछा अपन से, तो क्या लिखेंगे 2.3 प्लस में 0.23 भाई जोड़ दो, यहाँ पे 3 यहाँ पे 5.2, तो इसका आंसर क्या बन गया 2.53, तो आंसर क्या आएगा भाई ए ऑप्शन। देखो एसके बुक्स की पब्लिकेशन, एसके पब्लिकेशन की बुक है एसएससी जीडी कांस्टेबल, इसमें अति महत्वपूर्ण बुक है। जो टॉपिक मैंने आपको करवाया उसकी प्रैक्टिस आपको यहाँ से बुक से करनी है, और एक प्रैक्टिस सेट पेपर है भाई जिसमें एसएससी जीडी के 2011 से 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी क्वेश्चन का कलेक्शन है और विद सॉल्यूशन है भाई, बेस्ट बुक है, अच्छी बुक है, तो आपको ये बुक लेनी है और यहाँ से प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है भाई, इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम सभी भर्ती और इस भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।